घर को जन्नत बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए बड़े-बड़े घर ज़रूरी नहीं होते। महँगी-महँगी आलीशान चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। बल्कि आपकी स्किल, आपकी सलीका-मंदी, आपकी चादर में रहने वाली आदत ही आपके छोटे से आशियाने को खूबसूरत बनाती है। और आपके चाहे फिर आपका एक कमरे का घर क्यों ना हो, छोटा-सा किचन ही क्यों ना हो, आप उसको भी अपनी सलीका-मंदी से इतना खूबसूरती से सजा लेते हैं, वेल मेंटेन्ड, ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं कि हर कोई अश-अश करने पे मजबूर हो जाता है। So let's get started. Assalamualaikum everyone. Welcome to Homemaker Palwasha. Hope you all are doing good. अल्हम्दुलिल्लाह I'm also good. जी हाँ, आज के ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने अपने छोटे से किचन को भी किस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया, ऑर्गेनाइज्ड किया और सजा के रखा हुआ है, ताकि इतना ज़्यादा सामान, क्योंकि हम होम मेकर्स ही जानती हैं किचन में हम कितने ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। और मेरी तो ऊपर कैबिनेट्स भी नहीं है, मतलब मेरे किचन में कैबिनेट्स भी नहीं, आप ये अंदाज़ा लगा लें। फिर भी मैंने इतनी खूबसूरती से अपने किचन को किस तरीके से सजाया हुआ है, हर चीज़ को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और अपने किचन के काउंटर टॉप्स भी भरे नहीं होते, वो होता है ना, कुछ किचन्स को देख के ही ना इतना भर जाता है ना किचन, के दिल ही नहीं करता उस पर कोई चीज़ रखने को। तो आज मैं इसका राज आपको बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में आज मैं बना रही हूँ कबाब हांडी। मेरे घर में ये कबाब हांडी इतने शौक से खाई जाती है ना, और मैं आपको टिप देने लगी हूँ जिसमें मील प्लानिंग की टिप आएगी। कबाब बना के रख लें, गोला कबाब। यहाँ बस वीडियो के चक्कर में कुछ कबाब लग चुके थे। अच्छा, मैं ना ग्रेवी कैसे बनाती हूँ, आपने देखा मेरी वाइट और ग्रीन ग्रेवी नज़र आ रही है। मैं ना धनिया डाल देती हूँ, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके उसमें धनिया और काजू ब्लेंड कर देती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी रेसिपी बताई हुई है। और बस जी, ये मैंने साथ इसमें डाल दिया, क्रीम डाल देती हूँ, थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। इसमें पानी नहीं जाता, पानी की रिप्लेसमेंट में मैं दूध यूज़ कर रही होती हूँ। और इस तरीके से फिर जब तक घी ना निकल आए, मतलब ऑयल जब ऊपर आ जाता है ना, तो फिर इस तरह मैं एक साइड पे कबाब फ्राई करती जाती हूँ। अच्छा, मैं डीप फ्रोस्ट होने का वेट नहीं करती, मैं कबाबों को डायरेक्ट ही फ्राई पैन में डाल देती हूँ। अच्छा, एक तरफ मैंने बाल्टी रखी हुई है पानी बॉईल करने वाली। आपको पता है हम पानी बॉईल करके पीते हैं, तो बस वो रखी हुई थी, इसलिए इतनी भारी बाल्टी फिर मैं नहीं पकड़ती हूँ। फिर मैं घर में अपने मर्द हज़रात को ही, या फिर जो भी घर में बड़ा होता है उसको कहती हूँ बाल्टी नीचे उतार दे। और मुझे लगता है ऐसी प्रिकॉशंस हम लेडीज़ को, होम मेकर्स को करनी भी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मैं तो कर रही होती, मैं भारी चीज़ें नहीं उठाती। हाँ, जो यूज़ टू हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं करती। और मैं सबको कहूँगी जो न्यूली मैरिड हैं, जिनकी शादियों को अभी सिर्फ 2-3 साल, 4 साल, 5 साल हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है बड़ी चीज़ें होती हैं, सोचनी होती हैं, देखनी पड़ती हैं। और बस एक मैसेज ही है, समझ आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए हैवी हैवी चीज़ें जो है ना वो ना ही आप उठाया करें, और इसका बड़ा एहतियात रखा करें। न्यूली मैरिड, अभी मेरी शादी को भी कौन सा इतने साल हो गए हैं, कोई 5-6 साल, 4 साल तो हुए नहीं है माशाल्लाह से। तो अभी मैं भी अभी न्यूली ब्राइड ही कह सकते हैं आप लोग मुझे। हम लेडीज़ ना हमें से अपने आप को समझ ये रही होती है। अच्छा, फिर मैंने क्रीम डाल दी। मुझे हमारे घर में ये बहुत अच्छा, क्रीम डालने से देखे है कि अब वो जो ग्रीन पहले टेक्सचर नज़र आ रहा था ना, वो ग्रीन ख़त्म हो गया, लाइट हो गया है। यकीन करें आप इस मेथड से बनाएं, वो ज़्यादा जो वाइट वाइट नज़र आ रही होती है ना, वो अजीब ही लुक दे रही होती है। थोड़ा सा धनिया ऐड करके ना, अच्छा ये थोड़ा फ़िल्टर लगाया हुआ है ना, थोड़ी लाइट की रोशनी में ग्रीन लग रहा है, नहीं तो ये एक्चुअल वाइट नहीं था, लेकिन वाइट जैसा ही लग रहा था। और ये देखिए कितनी मज़े की उसकी लुक निकल के आई है। और बस जिस तरह की से मैं जो फ्राई वाला ऑयल था वो भी ऐड कर दिया। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर ऑयल में मज़ा आता है और प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। और फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें आप ऊपर गार्निश कर लें, और मज़ेदार सी हांडी आपकी कबाब, गोला कबाब हांडी यूँ झटपट स्टाइल में रेडी हो जाती है। उसके बाद जी आज मैंने इसीलिए ईजी रेसिपी बना ली थी, क्योंकि आज मैंने किचन का जो हाल बेहाल किया हुआ था। ये देखिए, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। आप लोग कहते हैं आप ही, आपका किचन बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। मेरा किचन बस इतना सा है, छोटा सा किचन है, 2 शेल्व्स हैं इसकी बस। ये देखिए, एक शेल्फ ये है, ये एल शेप में मेरा किचन है बस। हाँ, चौड़ाई है, इसमें फ्रिज भी आया हुआ है, लेकिन मैंने किस तरह इतनी ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करके रखा है, और काउंटर टॉप भरे भी नहीं हुए, और कैबिनेट्स भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए ऊपर वाली शेल्फ़, ये सॉरी एक शेल्फ़ और ये दूसरी शेल्फ़, देख लें, ध्यान से देख लें। और यहाँ पे मैंने ये सारा जो है ना बर्तनों का रैक साइड पे रखा है, वो फ्रिज के पीछे छुप जाता है, नज़र नहीं आता, क्योंकि मुझे फ्रंट पे अच्छा भी नहीं लगता। आप देखिए, मैं बताती हूँ मैंने इसका राज़ क्या है। मैंने ना इस तरीके से ये ना मेरे शेल्फ़ का ही ना एक पीस टाइल का बचा हुआ था, काउंटर टॉप का ही, तो मेरे पास टेबल पड़ा हुआ था, लंबा सा टेबल। मैंने अपने किचन में इस एरिया में आज मैंने कहा डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ नीचे से सारी, क्योंकि कली वगैरह ना किचन की भी उतर रही थी, तो मैंने झाड़ू से ना सारा अच्छे तरीके से ना कली वगैरह उतार दी। और फिर ये मेरे पास DIY क्लीनर मैंने बनाया है, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और पानी, इससे मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। ये देखें, यानी मैंने एक टेबल के ऊपर वो रख लिया, अपने किचन की ही टाइल का मेरे पीस बचा हुआ था, उसकी कटिंग करवा के मैंने रख लिया। अब वहाँ पे मैंने क्यों नहीं साथ लगा के रखा, क्योंकि अब नीचे मैंने क्या रखा है पहले बताती हूँ। मैंने नीचे वो रखी है, चौंकी कहते हैं ना इसको, पीढ़ी चौंकी कुछ लोग कहते हैं। उसके ऊपर आटे वाली बाल्टी रख दी है मैंने बीच में, क्योंकि चीज़ें सेट करनी होती है, इतनी चीज़ें होती हैं। और उसके ऊपर फिर वो जो होता है सूखा आटा और वो बेलन,
ये चीज़ें मैंने इसके ऊपर रख दी। अच्छा, दीवार से थोड़ा हट के रखते हैं क्योंकि दीवार के ऊपर कोई भी कीड़ी-मकोड़ी हो तो कीड़ा-मकोड़ा हो मकोड़ी कह रही हूँ तो वो अंदर ना चले जाए, लेकिन अच्छे तरीके से थोड़ा-सा आगे। अब इसके ऊपर टेबल के ऊपर मैंने वो करके ब्लैक, अब मुझे कोई कपड़ा बिछाने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि कपड़ा गीला हो जाए, पता है फिर किचन में आपको पता है पानी वगैरह तो गिरते-गुरते रहते हैं। तो मैंने एक तरफ पानी का कूलर रख दिया है जो हम पीते हैं पानी का, एक तरफ ये मैंने रैक रख लिया है। अच्छा, ये बड़ा ईज़ी रैक होता है और पीछे ना वो मेडिसन मोहम्मद की कुछ है, सिरप वगैरह हैं मोहम्मद बेटा की, वो मैं फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि बच्चे की तबीयत ऊपर नीचे हो जाए फिर वो ठंडे होते हैं, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे मैं इस तरह पीछे रखती हूँ। उसमें कुछ मैंने सिरप वगैरह रखे हैं उस ऑर्गेनाइज़र में, या कभी ब्रेड रख देती हूँ। फिर ये रैक रखा हुआ है, लेकिन हमने साथ साथ खूबसूरती भी चीज़ों की देखनी होती है, तो मैंने क्या किया, उस रैक के ऊपर ये मेरा एक जो है ना ये रोटी बेलने वाला पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, वो मैंने रख दिया। इसके ऊपर ये मैंने प्यारा सा मैट करके रख दिया है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने उसके ऊपर भी जगह बना ली, यानी उस रैक के ऊपर भी मैंने जगह बना ली चीज़ें रखने के लिए। मैं अपना मसाला बॉक्स रख देती हूँ, और इस तरीके से कुछ मसाले होते हैं ना जो हम एक्स्ट्रा मंगवा रहे होते हैं और उनको हम रीफ़िल नहीं कर रहे होते, तो वो भी मैंने मंगवा ली, इसमें टोकरी में रख के इसको इसके ऊपर रख दिया। अब मेरे जुगाड़ चेक करें मैंने किस तरीके से मैनेज की है सारी चीज़ों को, कि यानी आपकी बुरा भी नहीं लगता और अच्छे तरीके से मैनेज भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने रख दिया। अब क्या करें, छोटे किचन में हर चीज़ आपको स्टेबल करके ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी पड़ती है आपको। अच्छा, अभी भी मैं यहाँ पे रुकी नहीं, अब इसके ऊपर मैं चंगेरे रख दूँगी रख दूँगी, और ये देखिए ये बूढ़ी भी नहीं लग रही। और फिर नीचे ये देखिए चंगेर, मैंने सारी चंगेरें ऊपर करके रखती हूँ, और ये देखिए ये ढक गई टोकरी भी। तो इस तरीके से मैंने अपना ये टेबल वाला एरिया ऑर्गेनाइज़ करके रखा, और ये देखिए बूढ़ा भी नहीं लग रहा। और ज़ाहिर सी बात है ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इतने बड़े-बड़े किचन तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी। अब बीच में फिर भी मैंने जगह छोड़ी नहीं, मैंने ये वाली रख दी। मेरे पास ये छोटी-सी एक पड़ा हुआ था ट्रे टाइप ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और चिमटा वगैरह जो होती है ना आम रूटीन की चीज़ें, नैपकिन वगैरह, वो मैं इसमें रख लेती हूँ कि ईज़ी होता है मेरे लिए। ये देखिए जी, यहाँ पे ये रख दी, यानी मेरा ज़रूरत का सामान यहीं पे मैंने बिल्कुल चूल्हे के साथ एक शेल्फ़ अपनी जो है ना बना ली आर्टिफ़िशियल खुद ही, और ये मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया। और ये देखिए कितना आसान होता है, जो भी पानी पीने के लिए भी आ रहा है उसको सिंपल फ़ौरन ही पानी मिल जाता है। फ्रिज साथ पड़ा हुआ है किचन में। अब ये नीचे वाली मैंने इसके कंपार्टमेंट में रख दी हैं सारे लहसुन अदरक रखती हूँ। ऊपर मेरी मर्ज़ी में प्याज भी रख सकती हूँ, और या फिर मैं कुछ होते हैं ना शॉपर में मसाले पड़े होते हैं, अभी हमने उनको रीफ़िल करना होता है, कुछ शॉपर बच जाते हैं, यानी आधा पैकेट बच गया, वो मैं रख लेती हूँ। इस तरीके से मैं रख लेती हूँ, और कोई मुझे डर भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे किचन में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई छिपकली का कोई सीन नहीं है, हर जगह से बंद की हुई है उसकी एंट्री चीज़ों की एंट्री बहुत हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। देखिए कुछ अनारदाना पड़ा हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी शॉपर में, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ रख दी। अच्छा, आपको पीछे से मे भी आवाज़ सुनाई दे, हमारे घर पे एक्चुअली काम हो रहा है, मैं कल इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। कल तो बहुत ज़्यादा शोर था, तो घर में आपको पता है पहले गैराज में जो है वो हम रेनोवेशन करवा रहे थे, अब अंदर में कुछ चीज़ों में करवा रहे हैं, तो बड़े काम हो रहे हैं, तो बस इस वजह से ना शोर शराबा था, तो मेरा कल व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। बड़ी बहुत ज़्यादा माजरत, लेकिन इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड। आज भी मैं स्टोर रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे इतना शोर आ रहा है, पता नहीं अब आप लोगों को आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बस कर रही है आपकी आप ही। और ये वीडियो कब की मैंने बनाई हुई थी आप लोगों के लिए, तो बस फिर लगे हाथ मैंने कहा किचन में साफ़ कर लूँ। अब देखे काउंटर टॉप मैंने इस तरह सेट करके रखे हैं। अपने किचन में ना सॉकेट ये इस तरीके से ज़रूर लगवाएं, ये ब्लेंडर जूसर जहाँ पर आपने रखना है उसी पोजीशन पर रखवाएं सॉकेट। तो मेरा जहाँ पे सॉकेट होता है ना किचन का, मैं वहीं पे ब्लेंडर एडजस्ट कर लेती हूँ, आसानी होती है। नहीं तो क्या होता है ब्लेंडर जूसर खिसकाओ निकालो वहाँ पे रखो, ये चीज़ें ऐसी होती है ना, ये बार बार उठाई लेके जाएं वापस रखें, इनमें बड़ी हमारा एफर्ट और टाइम वेस्ट होता है। फिर लगे हाथ मैंने कहा जूसर ब्लेंडर को मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, नीट क्लीन कर लेती हूँ। देखा वो ऊपर ब्राउन कलर का सॉकेट है। अच्छा, मेरे किचन में ना माशाल्लाह सॉकेट ब्राउन कलर का लगा हुआ है, अच्छा कलर स्कीम मुझे लगती है, मुझे अपनी किचन की कलर स्कीम बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक ग्रे वाइट ब्राउन, और इसके ऊपर इसीलिए मैं वाइट चीज़ें रखती हूँ। मेरा जूसर ब्लेंडर भी जो है वो सारा वाइट कलर का है, और ये इस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग की है कि मैं साइड पे, यानी मेरी आप देखें मेरा किचन आपको मैसी नहीं दिखेगा, भरा भरा नहीं दिखेगा, और हर चीज़ मैंने मतलब अपने हाथों में सेट की हुई है। अब लगे हाथ ही मैंने यहाँ पे ना वो बर्तन धोने वाला साबुन और ये स्कॉच ब्राइट से मैंने कहा चलो टाइल्स पे भी मार देती हूँ, नीचे शेल्फ पे भी मार देती हूँ। तो इस तरीके से होता है आपने अपने किचन को ना, मैं कहती हूँ हर जगह को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना उससे आपका दिल उकता जाता है और आप पैनिक होते हो, आपका दिल नहीं करता काम करने को। जितना खाली खाली रखेंगे ना चीज़ों को, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना वेल मेंटेन्ड वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे, उतना आपके लिए आसानी होगी और सफाई में बड़ी आसानी होती है। अब देखो मैंने चीज़ें दो थी, मैंने खिसकाई और मैंने सफाई कर ली, और देखें जब मैं सफाई
कर रही हूँ, मेरे किचन के हालात चेक करें, ये सारे काम। अच्छा पंखा मैंने लगाया हुआ था, अगेन किचन में पंखा लगा लें, बड़ी आसानी होती है। मुझे इतने डीएम आते हैं, आप ही आपकी वीडियो के बाद हमने किचन में पंखे लगा लिए, आप ही आपकी वीडियो के बाद हमने किचन में पंखे लगा दिए हैं। यकीन करें जिसने नहीं लगाए वो भी लगवा लें, स्टैंड फैन लगा लें, जो मर्ज़ी पंखा लगा लें, लेकिन तुसी ला लेना पक्का। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्लेंडर रख दिया, ये मेरा जूसर सेट यहाँ पे मैंने रख दिया, बस मेरे लिए इजी होता है। ये जो मसाले होते हैं वो भी मैंने साथ में एडजस्ट कर लिया। अब साथ में मैंने ये मसाला बॉक्स रख दिया, मसाला बॉक्स में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। ये मसाला बॉक्स मेरा फेवरेट है, इतना प्यारा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए काफ़ी, इतने साल हो गए इसको, 3 साल हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ। वरना होता है ना, ये मसाला बॉक्स लेके आओ, अगले दिन दूसरा लेके आओ, टूट जाते हैं या चॉइस अच्छी नहीं होती। तो एक ही दफ़ा अपनी इन्वेस्टमेंट करें, गुड इन्वेस्टमेंट करें, आपको चीज़ें बार बार लेकर आने की ज़रूरत ना पड़े। आप मेरे किचन में देख लें, आज से 1 साल पहले की वीडियोस, 2 साल पहले की वीडियो उठा के देख ले कि मेरे किचन में आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। मैं चेंज नहीं करती कि हर 2 माह बाद मैं चीज़ें चेंज कर दूं। और इस तरह क्या होता है, एक तो आप अपनी चॉइस पे नहीं रहते, आप अपने पे ही वो करते हो, नुक्स निकाल रहे होते हो। दूसरा आप ये करते हो, दूसरों को अडॉप्ट कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो। और तीसरी बात ये करते हो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको अपनी ज़ात अच्छी नहीं लगती। अब मेरी देखें, मेरी सबसे अच्छी बात देखें, मैंने मसाला बॉक्स रखा, उसको थोड़ा सा इधर इधर को कर दिया, बीच में जगह बनाई, उसमें चीनी और पत्ती के डब्बे रख दिए। यानी मैंने कोई जगह वेस्ट नहीं छोड़ी। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र पड़ा था, उसमें मैंने देसी घी का डब्बा और दूसरे घी का डब्बा रख दिया। अच्छा आपने मुझे कहा बोटल्स यूज़ नहीं करती, भाई मैं नहीं करती, मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ा है, तो प्लास्टिक के बर्तन, बोतलें फट जाएंगी, मेरा घी वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने स्टील के डब्बे रखे हुए हैं और वो भी अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, ये मत सोचे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, ये देखें आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। और माशाल्लाह मेरे उस काउंटर टॉप पे देखें 3 चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन उन तीनों चीज़ों में सब चीज़ आती है। और इस काउंटर टॉप पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस साइड वाले पे मैंने वो सिर्फ डेकोर पीसेस रखे हुए हैं, वो भी DIY। ग्लास नीचे रखा, ऊपर वो रोटी बेलन वाला रखा, ऊपर मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। फिर लगे हाथ मैंने कहा चलो ये ऑर्गेनाइज़र भी मैं धो लेती हूँ, ये जिसमें मैंने बर्तन धोने वाली चीज़ें रखी होती हैं, डिटर्जेंट और ये सब चीज़ें, जब से मैं लेके आई हूँ आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है ना, थैंक यू सो मच। अच्छा ये मैंने कोई ब्रांडेड शॉप से नहीं ख़रीदा, महंगी नहीं ख़रीदा, या आई गेस 280 का था जो मैंने ख़रीदा था, या 350 का था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, मेरी वीडियो में मैंने शो किया हुआ है। और यकीन करें अब आपको यही नज़र आएगा, मैं चेंज नहीं करूँगी, आप देखिएगा और इसकी आप क्वालिटी चेक कीजिएगा कि कितनी देर चले। अब आज ना हम करते हैं इस चीज़ को, ये कितनी देर निकालता है, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इस चीज़ से। फिर लगे हाँ ये जो बर्तनों वाली टोकरियाँ होती हैं ना, इनको भी धो लिया करें, क्योंकि ये भी पानी पड़ा रहे ना तो ग्रीसी हो जाती है। मैंने कहा लगे हाथ ही किचन का कर ही रही हूँ, साथ में ये भी कर दूँ। कुछ किचन की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने, बस क्या करूँ, पाइपलाइन में इतनी चीज़ें होती हैं ना, पहले वो कर लूँ, फिर मैंने सोचा सबसे पहले किचन का मैं ये सेट कर दूँ, फिर मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस लगे हाथ ही मैंने ये कर दिया। और ये देखें ये सिंक एरिया, सिंक के आगे वो छोटी सी शेल्फ़ का एरिया, यानी मेरा किचन की शेल्फ बहुत छोटी है, L शेप में आप देख सकते हैं। एक तरफ मैंने सारे स्पाइस जार रख दिए, ये मैंने जो है कंपार्टमेंट, स्पून कंपार्टमेंट जो है, ये होल्डर है, इसमें 3 पार्टीशन है, इसमें छुरियाँ, कांटे, चम्मच आ जाते हैं। बड़े वाले में बड़ी चीज़ें रख दी, हाँ विंडो का पोर्शन में यूज़ कर लेती हूँ, उसमें मैं बड़ी बड़ी चीज़ें, कुछ वो जो होता है ना सिलवट्टा, वो रख लेती हूँ चीज़ें। उसको भी डेकोर करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसको मैं किस तरीके से करूँ। बस बाहर गैराज में अभी काम हो रहा है ना, तो वो मट्टी आती है, इसीलिए मैं विंडो वाले पोर्शन को छेड़ नहीं रही, फिर उसको वो फिर गंदा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा करूँगी ताकि फिर आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाए। ये वाइपर रख लें किचन में, ये बड़ी आसानी होती है, आपको ये डस्टिंग कपड़ों से जान छूट जाती है। आप सिंपल पानी छिड़कें और बस वो वाइपर लगा दें, बड़ी आसानी हो जाती है आपको अपने कामों में। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें सारी सेट कर दी, बीच में मैंने डिश वॉशर रख दिया, स्पंजेस रख लिए, जाली रख दी। अब ये एरिया देखें, ये इतनी सी शेल्फ एरिया, इसमें भी मैंने क्या किया, दुनिया जहाँ की ट्रेस हमारे घर में इकट्ठी हुई है मैंने वो सारी ट्रेस क्या की, वो रैक के पीछे रख दी। ये देखिए छोटी सी जगह को भी मैंने यूटिलाइज़ किया, यानी मेरी तकरीबन 8-9 ट्रेज़ वो देखिए नज़र भी नहीं आ रही, उन्होंने कौन सी जगह ऑक्यूपाई मैंने करवाई है उनसे। और यहाँ पे ग्लास स्टैंड रख दिया, सारे ग्लासेस अभी कुछ गंदे थे, कुछ बाहर थे, तो वो मैंने रखने थे। साथ ही बर्तन धोने वाला रैक रख दिया मैंने, नीचे प्लेट रख दी ताकि पानी जो है वो टाइल्स के ऊपर ना गिरे। और पीछे मेरा सारा बर्तनों का स्टैंड पड़ा है, सारे बर्तन इस स्टैंड में आ जाते हैं, बहुत लंबा वाला और बड़ा वाला। और ये देखे जी, ये है मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। ये शेल्फ पे मैंने सारे खाने पीने का सामान रखा हुआ है, ये देखें सारा कुछ यहाँ पे रखा है। बर्तन शर्तन मेरे सारे नीचे हैं, किसी दिन वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पर डेकोर रखा हुआ है सारा, और यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें, और देखें हर चीज़ मैनेज हुई है, लेकिन डिसेंट तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा हुआ है। ये होता है जब आप किचन में जाओ तो मज़ा आ जाए आपको। और अब मुझे लगता है जब हम क्रिएटिविटी करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैं 1 घंटा सोई, रेस्ट किया,
मोहम्मद बेटा को सुला दिया, फिर उसके बाद उठने के बाद मेरे कुछ कपड़े थे मैंने धोए हुए थे, मैंने कहा लगे हाथ इनको भी फ़ोल्ड करके सँभाल देती हूँ। मतलब मेरा होता है मशीन के थोड़े से कपड़े मैं साथ ही सँभाल देती हूँ, ज़्यादा होने नहीं देती। आज अच्छा मैं नया ड्रेस, उस दिन मैं शॉपिंग पे गई थी तो कुछ चीज़ें लेकर आई, उसमें से एक ड्रेस लेकर आई थी, मैं वो दिखा देती हूँ। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं सर्दियों की शॉपिंग कर रही हूँ। खद्दर का ड्रेस मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बड़ा पसंद है, वो लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ पे आप सबके प्यार का, सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। पलवशा आपी तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू सो मच मेरे बेटे को मुझे इतनी दुआएँ देने के लिए। मैंने पोस्ट लगाई, आप लोगों ने पोस्ट पे मैं कहती हूँ बरसात कर दी थी दुआओं की। थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया नहीं था, वाक़ई में था, थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन इतना नहीं था कि आप लोग मेरे बेटे से मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। आपकी पलवशा आपी कहीं नहीं जा रही, ना कहीं जा रही थी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरा और आप लोगों का साथ रहे। बस ऊपर-नीचे हो जाती हैं टाइमिंग, डेज़, लेकिन अदरवाइज़ आपके साथ, मेरे साथ रहिएगा और मुझे, मेरे बेटे को अपनी दुआओं में, मेरी फ़ैमिली को हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कहती हूँ जज़ाक अल्लाह। बस मैं हमेशा एक बात करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी सिंसियर ऑडियंस दी है और मैं कहती हूँ ये सिंसियर लोग मिलना ही नेमत है, क्योंकि मुझे लगता है आज के दौर में जिसका अपना दिल चिट्टा गोरा होगा ना, वो ही दूसरे का दिल चिट्टा कंसीडर करेगा। वरना काले दिल के लोग इतने हैं ना कि वो दूसरों को कालक मतलब वो उसके ऊपर दबा रहे होते हैं, अपनी कालक दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से भी बचाए, ऐसी सोसाइटी से बचाए और हमें हदायत दे। आमीन। अच्छा, मुझे बताइएगा ये ड्रेस कैसा लगा? पहले मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब मैं घर आके खोला ना, बस मैंने ले लिया अफ़रा-तफ़री में। फिर मैं घर आई ना, मुझे थोड़ा-सा लगा कि इसमें ना मुझे कुछ क्रिएटिविटी और करनी पड़ेगी। यानी पहले मैंने सोचा था मैं सिंपल स्टिच करवा लूँगी, अब मुझे लग रहा है लेसेस वगैरह लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे कलर स्कीम बहुत प्यारी है, डिज़ाइन भी बड़ा ट्रेंडिंग है और बड़ा यूनिक लग रहा था कलर स्कीम, डिज़ाइन। अब मुझे बताइएगा मैं इसका क्या, कि मैं इसको किस तरीके से स्टिच करवाऊँ, और मुझे अपने सजेशन, अपना प्यार, अपनी दुआएँ देकर जाइएगा। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दुआएँ करते हो। यकीन करें, मैं उस दिन सुबह उठी, फजर का टाइम था, एकदम से मैंने मोबाइल में कमेंट्स देखे, मुझे इतना खूबसूरत आप लोगों ने दुआएँ दी थी। मोमिना मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उसने इतनी प्यारी, कुलज़म ने, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। बस यहाँ पे अगर मैं नाम लेना शुरू हो गई ना तो वीडियो कम पड़ जाएगी। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना है। ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।